बेटी थी हाँ और वह मरने पर थी। हालेलुया हालेलुया फिर से बोलो हालेलुया हालेलुया मिलकर बोलो हालेलुया हालेलुया। उसने इंतजार कर रहा था जैसे यीशु मसीह मिले यीशु मसीह ने क्या किया गिर कर क्या किया प्रणाम किया कि प्रभु मेरे घर पर मेरे 12 वर्ष की जो बेटी है वो मर चुकी है प्रभु तू चल बोलो आमीन हालेलुया हालेलुया फिर से बोलो हालेलुया किसी को प्रभु मिले हैं यीशु मसीह किसी को मिले हैं वचन में लिखा है जब हम भजन सप्ताह बयासी अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर के सभा में परमेश्वर ही खड़ा है हालेलुया और ईश्वरों के बीच में वो क्या करता है न्याय करता है इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ यहाँ परमेश्वर है यहाँ परमेश्वर की आत्मा है यहाँ से आशीष रहती है यहाँ से मुर्दे जिंदे होते हैं रोगी चंगा होता है अंधा देखते हैं गूंगा बोलता है बहरा सुनता है क्योंकि हम विश्वास किए हैं कि परमेश्वर हम सबके साथ में बोलो आमीन हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया परमेश्वर अपने सभा में रहता है परमेश्वर हम सबके बीच में रहता है परमेश्वर हम सबके साथ रहता है बोलो आमीन हालेलुया फिर से बोलो हालेलुया मेरे प्रिय बहनों भाइयों हमें कहना है क्या हमें उद्देश्य देना क्या है जब परमेश्वर के भवन में आओ घुटना टेको रो गिर जाओ परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थना को सुनेगा जो तुम्हारी आशीष रुकी है वो आशीष देने के लिए परमेश्वर तैयार है बोलो आमीन हालेलुया फिर से बोलो हालेलुया मिलकर बोलो हालेलुया शायद जो आराधना का आयर मनुष्य था सरदार था यीशु मसीह ने क्या किया पैरों पे गिरा बोला प्रभु जब मेरी छोटी बेटी क्या है मर चुकी है मरने के कगार पे है बोलो आमीन वैसे आपको यहाँ प्रभु के सामने घुटना टेक के क्या करना है रोना है गिड़गिड़ाना है प्रभु हम तेरे सभा में तेरे भवन में तेरे सम्मुख आए प्रभु हमारे जीवन में जो रोग है बीमारी है प्रभु तू अपने कंधे ले प्रभु तुम्हें आशीष देने के लिए तैयार है बोलो आमीन हालेलुया हालेलुया फिर से बोलो हालेलुया हालेलुया मिलकर बोलो हालेलुया क्योंकि परमेश्वर भला है परमेश्वर दयालु है परमेश्वर कृपालु है बोलो आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया फिर से बोलो हालेलुया हालेलुया मिलकर बोलो हालेलुया अब आगे बढ़ेंगे जब वो हजा रहा था हाँ तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। हालेलुया यीशु मसीह तैयारी कर दिए किसके पास तैयारी कर दिए यीशु मसीह जा रहे हैं आनंद नामक मनुष्य है वो चलता है उनके यहाँ यीशु मसीह जा रहे हैं बोलो आमीन हालेलुया यीशु मसीह उनके यहाँ जा रहे हैं और जब जा रहे हैं बहुत सारी भीड़ है बहुत सारी भीड़ है और यीशु मसीह के पैरों पर लोग गिर रहे हैं बोलो आमीन आमीन हालेलुया बहुत सारी सकरी जगह हो गई है बहुत भीड़ है एक दूसरे के ऊपर गिर कर रहे हैं बोलो आमीन आमीन हालेलुया और यहाँ पर एक घटना हो जाती है आगे बढ़ेंगे एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था एक स्त्री को क्या है 12 वर्ष से लहू बहने का क्या था रोग था हाँ और जो बड़ी सारी जीविका पैदों के पीछे व्यय कर चुकी थी हालेलुया अपनी सारी कमाई अपने सारा धन दौलत क्या हुआ उसने खर्च कर डाला बेचने के बाद पैदों को दे दिया फिर उससे कोई रिजल्ट नहीं निकला तो जीवन में कोई आशीष नहीं मिली उसने क्या हुआ कभी चंगाई छुटका नहीं पाई वो और रोगी होती चली गई और बीमार होती चली गई उसने किसी यीशु मसीह का किसी से सुसमाचार सुना होगा कि यीशु मसीह परमेश्वर है यीशु मसीह दुनिया का मालिक है यीशु मसीह दयालु है यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है लंगड़े को चलाता है अंधे को आँख देता है कोढ़ी को शुद्ध करता है उसने सुना है आज यीशु मसीह के पास आई है आगे बढ़ेंगे तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी हाँ पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ हालेलुया तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया हालेलुया हालेलुया अब देखिए उसने बहुत कुछ सोचा होगा कि आज मैं जाऊंगा यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग जाते हैं आज जाकर हम यीशु मसीह से बात करेंगे कि प्रभु हमने पूरा अपना जुगा पूरा पैसा पूरा सब कुछ सामग्री जो थी हमने बेच डाला प्रभु मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं आई मैंने चंगाई नहीं पाया मैंने छुटकारा नहीं पाया आज मैं प्रभु यीशु मसीह से बताऊंगा बोलो आमीन वो अपने दिल में ये अरमान रखते गई है हालेलुया हालेलुया फिर से बोलो हालेलुया हालेलुया और प्रभु है वो महान हो सकता है मेरी सुनेगा बोलो आमीन आमीन एक और सोच रहा वो एक स्त्री सुन रही जिसको
लहू बहा बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। तो अपने दिल में ये अरमान रखिए कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह से कहूंगा हालेलुया। बहुत सारे भाई बहुत सारे बहन अपने दिल में अरमान रखते हैं कि आज मैं जाऊंगा, आज मैं पास्टर जी से कुछ बात करूंगा, अपने अंदर की बात करूंगा, अपने घर की बात करूंगा, हमारे जीवन में ये कमी है, हमारे जीवन में ये समस्या है, आज मैं उनसे बताऊंगा, हो सकता है मेरे लिए दुआ करेंगे तो हमारे जीवन में आशीर्वाद मिलेगी। आज वही चीज आज स्त्री अपने मन में ये सोच के जा रही है हालेलुया। जब सोच के जा रही है अपने मन में ये बात रखी है, मगर वहां पर जब जाती है तो देखिए बहुत सारी भीड़ है, बोलो आमीन। बहुत सारी भीड़ है, बहुत भीड़ है, एक दूसरे पे गिर पर रहे, एक दूसरे पे पांव पे गिर पर रहे, बोलो आमीन। हालेलुया हालेलुया। मगर वहां पर यीशु मसीह से कोई बात नहीं कर सकती, यीशु मसीह के सामने नहीं पहुंच सकती है, बोलो आमीन। आमीन। उसने क्या किया? उसने विश्वास किया। क्या किया? विश्वास। बोलो क्या किया? विश्वास। विश्वास किया। विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह के पास इतनी सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह के पास इतनी शक्ति है, अगर जब प्रभु है, यीशु मसीह है, तो मैं इसके वस्त्रों को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी, बोलो आमीन। और वो कहीं और पीछे से क्या किया? यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया। क्या किया? बोलो क्या किया? कैसे छुआ? विश्वास के द्वारा। कैसे? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के कपड़ों को, वस्त्र को, यीशु मसीह चोंगा पहने हुए हैं, जाकर उनके वस्त्र को पकड़ लिया, छू लिया। जैसे छूती है वैसे परमेश्वर के अंदर से सामर्थ निकलती है, और जहाँ उनके अंदर रोग रहता है, जिस शरीर में रोग रहता है, तुरंत जाकर वो सामर्थ काम करती है और वो एहसास करती है कि मैं ये रोगों से चंगी हो गई हूँ। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। जब वो विश्वास करती है तो उसका जो लहू था बहने वाला वो बंद हो गया, बोलो आमीन। कितने साल से बह रहा था? 12 वर्ष से बह रहा था, बोलो आमीन। और उसी वक्त क्या हो गया? बंद हो गया, बोलो आमीन। जब उसका लहू बंद हो गया तब यीशु मसीह को खड़ा होना पड़ा। क्या होना पड़ा? खड़ा होना पड़ा। और यीशु मसीह खड़े होकर कहने लगे कि किसने मुझे छुआ? किसने मुझे छुआ? पढ़ेंगे वो सबको। पीछे से आकर उसने वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब पुकारने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हालेलुया। अब जब क्या है, जब यीशु मसीह घूम पड़े, किसने मुझे छुआ? कौन छुआ मुझे? 5000 की भीड़ नहीं, बहुत सारी भीड़ है। लोग गिर पर रहे, एक दूसरे पे गिर पर रहे, जहाँ से पांव रखने का जगह नहीं है। हालेलुया। जब ये बात कह रहे हैं तो ये आवाज उस स्त्री तक पहुंचती है। जब स्त्री तक पहुंचती है तो वो क्या सोचती है कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर डाला, बहुत बड़ा मैंने पाप कर डाला। शायद यीशु मसीह को इस चीज को मुझे सुन रही। हालेलुया। बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। फिर से बोलिए हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या हुआ? प्रभु यीशु ने कौन छुआ? वो अपने मन में सोच रही कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर डाली। अब शायद मुझे तो ये लहू बहने की बीमारी थी, शायद प्रभु यीशु मसीह गुस्से में मुझे शराब न दे दे, मौत न दे दे मुझे। हालेलुया। वो डरने लगी, कांपने लगी। और जब ये बात यीशु मसीह कहे तो यीशु मसीह के चेले खड़े होकर कहते, प्रभु तुम कैसे हो? इतना देख रहे हो कि भीड़ में भीड़ तुम्हारे पैरों पे गिर रही है, तुम पूछ रहे हो कौन मुझे छुआ है? तब यीशु मसीह कहते ऐसे नहीं मुझे छुआ, मुझे कोई विश्वास से छुआ है और उसके जीवन में जो रोग है, बीमारी है, वो चली गई है, मुझे पता हो गया। बोलो आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब ये बात यीशु मसीह कहे मुझे कोई छुआ है, छुआ है, बहुत सारे लोग कह रहे कैसा प्रभु है, कैसा यीशु मसीह है, क्या मुझे कोई छुआ? इसके पैरों पर लोग गिर पा रहे, भीड़ में भीड़ है और कह रहे मुझे कोई छुआ है, विश्वास के साथ छुआ है। कौन छुआ? तो यीशु मसीह के सामने वो स्त्री कैसे पेश होती है, पढ़ेंगे। तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हाँ। हे स्वामी, मुझे तो भीड़ दबा रही है, हाँ। और तुम इस पर गिरी पड़ती है। हाँ। परंतु यीशु ने कहा, हाँ। किसी ने मुझे छुआ है, हाँ। क्योंकि मैंने जान लिया है कि
मुझ में से सामर्थ्य निकली। हाँ, और आगे जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, हाँ। तब कांपती हुई आई हाँ। और उसके पांव पर गिरकर हालेलुया, डरते हुई कांपते हुई कि प्रभु हो सकता है मुझसे पाप हो गया हो। हालेलुया, डरते हुई कांपते हुई आई ना। कैसे आई है? बोलिए, डरती हुई और उसने कहा कि मैं छुप नहीं सकती हूँ क्योंकि यह परमेश्वर ये जान गया कि किसने छुआ है। आमीन। शायद तक परमेश्वर मुझे साफ न दे दे, परमेश्वर कोई मौत का डर न दे दे। हालेलुया, उसने अब सोची कि मैं छुप नहीं सकती हूँ, तो डरते हुई कांपते हुई आई और प्रभु यीशु मसीह के पैरों पे क्या हो गई? क्या हो गई? गिर गई और कहने लगी, प्रभु मैंने छुआ हूँ। प्रभु मेरी बहुत खराब स्त्री है, प्रभु मेरी प्रभु बहुत खराब स्थिति है। प्रभु मेरे सारा जीव का सारा कुछ हमने बेच दिया प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं प्रभु। 12 साल से प्रभु ये रोग था मेरे जीवन में, मेरे पास खाने के नहीं है प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं प्रभु। मुझे सारी बात अपनी वो बता रही है, बोलो आमीन। हालेलुया। 12 साल की बीमारी। आज मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमारे जीवन में 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल की कोई बीमारी हो जाती है तो हमारा क्या है? विश्वास अधूरा हो जाता है कि शायद प्रभु मुझे चंगा करेंगे कि नहीं करेंगे, हम चंगाई पाएंगे कि नहीं पाएंगे, छुटकारा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, मैं आशीष पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हमारे जीवन में विश्वास और अविश्वास है ना, मगर नहीं, आप परमेश्वर के बेटी और बेटा हो, आप परमेश्वर के जन हो, आपके जीवन में परमेश्वर आशीष करने वाला है, आपको परमेश्वर सामर्थ देने वाला है। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। हमें अविश्वास नहीं होना चाहिए। आपने अभी वचन को सुना, भजन सप्ताह सुना कि तुम्हारे रोज 10,000 गिनेंगे, एक तरफ 1,000 गिनेंगे, फिर भी तुम्हारे जीवन में कोई रोग बीमारी काम नहीं करेगी। बोलो आमीन, आमीन। तुम्हारे जीवन में कोई शैतान काम नहीं करेगा। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर ने तुम्हें अधिकार दे दिया है, शैतान से विजयी पाने के लिए अधिकार दिया है। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। कौन दिया? परमेश्वर ने अधिकार दिया। आमीन, आमीन। हमारे जीवन में कोई रोग और बीमारी का आमीन नहीं करेगी। बोलो आमीन, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे फ्यूचर को। गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ, और कैसे तुरंत चंगी हो गई। हालेलुया। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। क्या किया है? विश्वास। बेटी तेरा विश्वास ने तुझे क्या किया? चंगा किया है। जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त करेगा। बोलो आमीन। परमेश्वर उसके जीवन में आशीष देगा। बोलो आमीन। विश्वास सबसे बड़ा फल है। विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। बोलो आमीन। विश्वास नहीं तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। बोलो आमीन। हमें क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए, विश्वास। अब उसने कहा, बेटी तेरा विश्वास तुझे क्या किया? चंगा कर दिया। बोलो आमीन, आमीन। विश्वास सबसे बड़ा चीज है। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया, हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है, पढ़ेंगे हम इफिसियों 6 अध्याय के 5वें आयत को पढ़ेंगे। इसी में इसको पन्ना को पढ़ के विश्वास के बारे में। परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। इस वचन आपको मिलेगा। पढ़ेंगे इफिसियों 6 अध्याय के 5वें आयत को। कोई भी जैसे पाता है तो पढ़ेगा, कोई ऐसी बातें नहीं है, जोर से पढ़ेगा। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिल गया? पढ़े इफिसियों 6 के 5 आयत को। पांचवा। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, हे दासों, इस संसार में जो तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी मनुष्य
को दिखाने के लिए नहीं। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, मनुष्य को दिखाने के लिए सेवा मत करो, परंतु मुझे परमेश्वर को दिखाने के लिए सेवा करो, तो परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग से आपके देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमें मनुष्य को दिखाने से, हमें नामवान मनुष्यों को दिखाने के लिए सेवा नहीं, ये सेवा प्रभु को जान के आगे बढ़ेगी। किसी को हे दासो, हाँ जो लोग इस संसार में हाँ। तुम्हारे स्वामी हैं, हाँ अपने मन की सिखाई से जानते और कामते हुए हाँ। जैसे मसीह की हाँ। वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। और आगे, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, और आगे, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। आमीन। आमीन। चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, अगर जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, मित्र बोलो हालेलुया, हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, मित्र बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। उसी वचन में चलेंगे हम, तो डरते हुए कांपते हुए आगे पढ़ेंगे। चलिए, हाँ, कुशल से चली जा। खुदा ने क्या कहा यीशु मसीह, ये थोड़ा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, बेटी तेरा विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा किया है, बेटा तेरा विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा किया है। चंगा किया। और आगे, कुशल से चली जा। खुदा से चली जा। वह यह कह ही रहा था और कह रही था कि कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहाँ जा रहे थे? सरदार किया, आराधनालय किया, सरदार किया जा रहे थे, मगर बीच में ये स्त्री आ गई। हालेलुया। अब यीशु मसीह ये स्त्री से बात करने लगे, स्त्री को चकाई देने लगे। अब उसके बाद क्या हो गया? समय हो गया, देरी लग गई और यीशु मसीह वहां पर नहीं पहुंच पाए। अब वो सरदार के आराधनालय के जो यार का नाम है मनुष्य, उसके यहाँ से घर से लोग संदेश लेके आ गए कि क्या करो, बहुत समय हो गया, तुम्हारी बेटी क्या हो गई? मर गई। क्या हो गई? मर गई। अब यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, क्या करें? गुरु को दुख ना दे। कह रहा कि तुम्हारी बेटी मर गई और तुम चलो। और वो यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है, तो वो जो नया संदेश देने के लिए कह रहा चलो, अब गुरु को मत सुन लो, क्योंकि मर गई है तो उसका क्या करना है? आखिरी संस्कार करना है। बोलो आमीन। आमीन। वो ये बात को कह रहा, गुरु को दुख मत दो। क्या करने जाएंगे गुरु? क्या उसको देखने जाएंगे? लाभ को देखने जाएंगे? तो यीशु मसीह ने अभी क्या कहा? जाना कि तेरा विश्वास तुझे क्या किया? क्या किया? अब यही बात फिर यीशु मसीह सरदार के आवाज को क्या करे कि तू विश्वास कर, तेरी बेटी नहीं मरेगी। बोलो आमीन। यीशु ने क्या सुनकर उसे उत्तर दिया? यीशु मसीह सुनकर उसे उत्तर दे रहे हैं, मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख। क्या कर? तो वह बच जाएगी। विश्वास रख, मत डर, मैं तेरे साथ परमेश्वर हूँ। इसलिए वचन में लिखा है, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। बोलो आमीन। हमारा को एहसास होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए कि हमारे साथ कौन है? परमेश्वर है। बोलो आमीन। हमारे साथ जीवित खुदा है। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह करे, मत डर, विश्वास कर, तेरी बेटी जिंदा मिलेगी। क्या मिलेगी? जिंदा मिलेगी। बोलो आमीन। अब ये बात कहकर यीशु मसीह उसके साथ चल देते हैं। आगे बढ़ेंगे। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर जाने न दिया। हालेलुया। अब देखिए यीशु मसीह सरदार के आराधनालय के घर पहुंच गए और देखे तो बहुत सारे लोग रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि एक बेटी है इनकी मर गई, 12 वर्ष की बेटी मर गई है। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। हालेलुया। लोग रो रहे हैं, उसके चौखट पर, उसके घर पे, उसके आंगन में उसका द्वार पूरा भरा हुआ है। और यीशु मसीह जाते हैं और कहते हैं, क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? शांत रहो, बेटी जिंदा मिलेगी। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। अब वहां जब यीशु मसीह
ये बात को करे तो बहुत सारे लोग बुरा और भला कह रहे हैं। ये कैसा परमेश्वर, ये कैसा यीशु मसीह, ये कौन है जो मर गया बोला कि मत डर, विश्वास करो वो जिंदे मिलेगी। हालेलुया। ये पागल तो नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी बात कह रहे हैं यीशु मसीह को। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, अंदर भीतर प्रवेश कर गए, अपने चेलों को, पतरस को, यूहन्ना को लिए और लड़की के माता और पिता को लिए और किसी को नहीं। बोले चलो मेरे घर, चलो मेरे साथ। उस घर के अंदर बहुत सारे लोग रो रहे हैं, यीशु मसीह शांति कह रहे हैं, साथ रहो, बेटी जिंदा मिलेगी। बोलो आमीन। लोग अच्छी तरह से चेक किए हैं, तो लोग चेक किए हैं, लाश पे गए हैं, देखे हैं कि उसके अंदर आत्मा नहीं, उसके अंदर क्या है, जीवता नहीं, उसके अंदर वो सामर्थ नहीं है बोलने का, क्योंकि उसकी आत्मा निकल चुकी है। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए लोग बिलक बिलक के रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह को बुरा और भला करें कि वो तो मर गई है, और ये कह रहा है कि चिंता मत करो, डरो मत, वो जिंदा मिलेगी। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे इसी वचन को। सब उसके लिए रोक भी रहे थे। क्या कर रहे थे? रो पीट रहे थे। आगे परंतु उसने कहा, हाँ। रो मत, हाँ। वह मरी नहीं परंतु सो रही है। हालेलुया। अब इतने सारे लोग हैं, अब वहां पर यीशु मसीह आया, किसी को देख रहा है कि ये क्या हो चुका है, लोग देख रहे हैं कि ये मर चुकी है, ये इसके अंदर जान नहीं है, तो यीशु मसीह कह रहे मत रो, मत डरो, ये मरी नहीं है, सो रही है। क्या हो रही है? ये भी बात अगर यीशु मसीह ने कहा होगा तो बहुत सारे लोग उनके सांसों को चेक कर रहे होंगे। वो आके बोले मेरे यीशु मसीह तुम क्या बात कर रहे हो, वो तो मरी खड़ी हुई है, उसको मैंने सांसों को देखा, मैं अपने कानों से लगाया उसके बॉडी में, कुछ भी नहीं है। बोलो आमीन। हालेलुया। बहुत सारे लोग यीशु मसीह बाहर करे, घर के भी बाहर करे कि मत करो, वो सो रही है। लोग बार बार जाकर चेक किए होंगे, सब कुछ किए होंगे, तब यीशु मसीह को बुरा भला करे होंगे कि कैसा परमेश्वर, कैसा यीशु मसीह है जो मरा हुआ उसको तू कह रहा सो रही है। बहुत बुरे भले कहे होंगे। तब यीशु मसीह ने कहा इनको विश्वास नहीं, इनको विश्वास नहीं कि मैं परमेश्वर हूँ, इनको विश्वास नहीं कि मैं यीशु मसीह हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। आमीन। तब यीशु मसीह ने क्या किया, सिर्फ लड़की के बाप को, उसके माँ को लिया और अपने चेलों को लेकर अंदर प्रवेश कर जाता है। बोलो आमीन। आमीन। तब उसके घर में जाता, जो लोग घर में लाश से है, बॉडी में है, यीशु मसीह कहते हैं लोग बाहर चले जाओ। हालेलुया। कुछ लोग बाहर चले जाओ। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। वे जानकर कि वह मर गई है, वह जानकर क्या हो गई, मर गई है, उसकी हंसी करने लगे। क्या करने लगे? हंसी करने लगे। हंसी किस पे हंसी करने लगे? यीशु मसीह पे हंसी करने लगे कि बताओ ये मरी हुई है और कह रहा है कि ये जिंदी है, सो रही है। आगे पढ़ेंगे। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा कि हे लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए। हालेलुया। और उसके प्राण चले गए थे और यीशु मसीह गए, उनके हाथों को क्या किए, पकड़े और बोले कि हे लड़की उठ और खड़ी हो। आगे बढ़ेंगे। तब उसके प्राण लौट आए। उसके प्राण लौट आए, क्या हो गई? और तुरंत उठ बैठी। और क्या हो गई? उठकर क्या हो गई? बैठ गई। और आगे फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। हालेलुया। क्या दिया जाए? तब यीशु मसीह ने कहा कि इसे क्या दिया जाए, खाने को दिया जाए। और आगे उसके माता पिता चकित हुए। उनके माता पिता क्या हो गए, चकित हो गए। परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो हुआ, जो कुछ हुआ है किसी से ना कहना। हालेलुया। अब यीशु मसीह कहे कि देखो जो कुछ हुआ है अब तुम किसी से ना कहना, मत कहना। बोलो आमीन। हालेलुया। किससे नहीं कहने के लिए यीशु मसीह कह रहे, जो यीशु मसीह को बुरा भला करे उनसे कह रहे कि मत कहना। हालेलुया। अगर किसी का बेटी जिंदा हो गई, किसी का बेटा जिंदा हो गया, उनके मन में ये सब बात रह जाएगी क्या, वो बाहर निकल कर चिल्ला चिल्ला के कहने लगा कि यीशु मसीह ने मेरी बेटी को चंगा कर दिया। बोलो आमीन। यीशु मसीह ने मेरी बेटी को जिंदा कर दिया है। बोलो आमीन। यीशु मसीह ने मुझे सामर्थ्य दिया है। बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। आप लोग के जीवन में गवाहियां बनती है, वही गवाही आज जो है यीशु मसीह ने वहां मना किया कि मत कहना, किसी से
ये मत कहना, मगर आपके जीवन में आशीष करने को देता है, वो खुशियों को नहीं रोकते हो, एक दूसरे से बताते हो कि मैं दरबार में गया और मैं प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, प्रभु ने मुझे आशीष कर दिया। बोलो आमीन। एक दूसरे के लिए बताते हो। बोलो आमीन। हालेलुया। बहुत सारे लोग बुरे और भले कहते हैं, उनके लिए यीशु मसीह ने कहा है कि उनसे मत बताना। बोलो आमीन। जो बुरे और भले कहते हैं उनके लिए क्या करो, प्रार्थना करो और एक दिन तुम्हारी बात को सुनेंगे और प्रभु को जानेंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। वैसे मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमारे जीवन में अगर हम विश्वास करेंगे, हम परमेश्वर के पक्षियों पे चलेंगे, परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, तो हमारे भी जीवन में कोई रोग और बीमारी काम नहीं करेगी। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। हम विश्वास करेंगे। क्या है, 12 वर्ष की स्त्री ने क्या किया था? विश्वास किया था। सिर्फ विश्वास किया और उसने यीशु मसीह को क्या किया? वह को क्या किया? छुआ। आमीन। यीशु मसीह गए और क्या किया? उस लड़की का हाथ को पकड़े और बोले कि उठ, और क्या हो गई? उठकर बैठ गई। बोलो आमीन। तो मेरे प्रिय भाइयों, कब कौन वचन तुम्हारे जीवन में काम करेगा? आपके जीवन को बदल देगा। बोलो आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। यही से हमें वचन को समाप्ति करते हैं। प्रभु आपके पूरे परिवार में बहुत सारा आशीष दे। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्या है, विश्वास करें और विश्वास जब करेंगे तो हमारे जीवन में वो परमेश्वर का चमत्कार काम करेगा। बोलो आमीन। परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में काम करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। हमें प्रार्थना करना है। क्या करना है? विश्वास के साथ प्रार्थना करना है और खुदा हम लोगों को आशीष देने वाला है। बोलो आमीन। हालेलुया। कितने लोग हैं जो 3 समय प्रार्थना करते हैं? कितने लोग हैं? वही हाथ उठाएगा जो 3 समय प्रार्थना करता है। 3 समय। हालेलुया। 3 समय प्रार्थना कीजिए। किसके लिए करना है? किसके लिए प्रार्थना करना है? अपने लिए नहीं, अपने पड़ोसी नाथ रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देने के लिए तैयार है। वचन में लिखा है, एक दूसरे के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। एक दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करना है। हम किसी को देखें, किसी के जीवन में कोई रोग काम करा, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। कोई समस्या में है, उसके लिए प्रार्थना करना है। किसी के पास खाने के नहीं है, उसके लिए प्रार्थना करना है। किसी के पास घर नहीं है, उसके लिए प्रार्थना करना है। किसी के पास जॉब नौकरी नहीं है, उसके लिए प्रार्थना करना है। किसी का बेटी बेटा सयाने हो गए, जोड़ियां नहीं लग रही, उसके लिए प्रार्थना करना है। किसी के बेटी बेटा को जॉब नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ लिख रहे, उनके लिए प्रार्थना करना है। बोलो आमीन। हालेलुया। कोई समस्या में है, उसके लिए प्रार्थना करना है। कहीं